नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर विपक्ष देश में जमकर हंगामा कर रहा है और इस बीच पीएम मोदी बिहार पहुंच गए, जहां उन्होंने विपक्ष के एक एक सवाल का करारा जवाब दिया है। भ्रष्टाचार, अवैध घुसपैठ, बांग्लादेशियों और नए बिल को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा है। एक एक विपक्ष के जो सवाल थे उस पर उन्होंने चुन चुन कर जवाब दिया है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। जब विपक्ष जो है वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है बिहार में और उस बीच पीएम मोदी की रैली, क्या संकेत? देखिए, संकेत तो एक ही है कि विपक्ष अपने निगेटिव पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए। प्रधानमंत्री मोदी अपने पॉजिटिविटी के साथ लोगों को ये बताएंगे कि देखो देश में विकास कौन कर रहा है और विकास के रोकने वाले तत्व कौन हैं। क्योंकि ये बड़ा डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस के नेतृत्व में। अगर आपको देश की चिंता है तो आप वैसे मुद्दे उठाएं जिससे देश को फायदा हो, न केवल राजनीतिक पार्टी को। वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, उस बीच अगर प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे, मतलब राहुल को पूरी तरह से दबोच लिया। राहुल को ऐसे बताया है कि इनकी यात्रा और इनके जो प्रोपेगेंडा है वो किस आधार पर देश को नुकसान कर सकता है और हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे देश को क्या फायदा हो सकता है। इसलिए ये कहा जाता है, मोदी का मतलब क्या होता है? मैन ऑन ड्यूटी फॉर इंडिया, मैन ऑफ डेवलपमेंट फॉर इंडिया, ये मोदी का मतलब है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी बैठे हुए हैं जो कि हर एक काम में ऑब्स्टेकल बनने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्स्टेकल बनने की कोशिश करोगे तो उसका जवाब तो सरकार अपने तरीके से देगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब सड़क पर जाने की सोची, इस बीच जबकि ये एसआईआर का मुद्दा चला, संसद में इन लोगों ने बायकॉट किया, संसद के काम को रोकने की कोशिश की और उसके बाद जब एक बिल आया जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों की भावनाओं की कद्र की गई थी, तो उस पर भी इन लोगों ने चिल्लाना, चीखना, हंगामा करना शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि हमारी सरकारों को अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। जबकि ये ऐसे ही विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का मानना है कि हर जगह सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है, वोट चोरी करके सरकार तो ये बना रही है और ज़्यादातर राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी के है। और ऐसे में अगर मंत्री कोई जेल जाता है और 30 दिन तक रह जाता है जेल के अंदर, कस्टडी में ही रहता है, तो वैसी स्थिति में उसे पद छोड़ना पड़ेगा देश के हितों के लिए, लोगों के काम में बाधा न पहुंचे इसके लिए। तो इसमें भी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। आपकी सरकार है कहाँ? जहां आपकी सरकारें हैं वहां अस्थिरता तो आपकी पार्टी के अंदर से है। देखिए, ये डीके शिव कुमार फिर से एक बार संघ के गीत को लेकर चले गए और कह रहे हैं कि भाई हम तो संघ से जुड़े रहे हैं, पूर्णकालिक हम कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन फिर भी संघ के साथ हम जुड़े रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्नाटक के अंदर संघ जरूरी है उन लोगों से, उन तत्वों से लड़ने के लिए जो कट्टरपंथी कहे जाते हैं। मतलब आपकी पार्टी के अंदर विद्रोह चल रहा है, अस्थिरता उसके कारण है। तो आप कह रहे हो कि एक नेता के जेल चले जाने से आपकी पार्टी की सरकार अस्थिर हो जाएगी। तो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही पीएम मोदी ने सबसे पहले इनको घेरा और ये वोटर अधिकार यात्रा की बात, इनके निगेटिविटी की बातें, उनसे उनको लेना देना नहीं है। आप प्रोपेगेंडा पैदा कर रहे हो, करते रहो, लेकिन हम क्या बात करेंगे? हम चर्चा करेंगे इस बात के लिए कि क्या कोई मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री ऐसा है जो करप्शन में शामिल हो और उसको सजा न मिले। तो इसीलिए पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने यही की जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, ये राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा और विपक्ष का वोट चोरी का मुद्दा एक ही स्ट्रोक में खत्म हो गया। जबकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बिल आया जिसका सालों से इंतजार किया जा रहा था। ये इंतजार सांसद नहीं कर रहे थे, ये इंतजार जनता कर रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जो बार बार कहते हैं जीरो टॉलरेंस करप्शन के ऊपर, वो जीरो टॉलरेंस में अभी एक बाधा है।
और वो यही है कि अगर प्रधानमंत्री पर कोई आरोप लगे तो क्या राष्ट्रपति एक्शन ले सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री पर कोई ऐसा आरोप लग जाए जिसके कारण उन्हें कस्टडी में लेने की जरूरत पड़े तो क्या वो पद छोड़ सकते हैं। किसी स्टेट के मुख्यमंत्री, जिसमें कई शामिल हैं, दिक्कत इन लोगों की यही है कि हर जगह पर जो इनके मुख्यमंत्री हैं या तो जेल जा चुके हैं, जेल जाने की तैयारी में हैं। ममता बनर्जी को देखिए, उनके एक दो नहीं 8-8 मंत्री ऐसे हैं जो 30 दिन से ज्यादा कस्टडी में रह चुके हैं, 3-3 महीना, 4-4 महीना। और इनको लगता है इस बात के लिए कि आगे आने वाले समय में अगर इन लोगों ने मुख्यमंत्री तक जांच पहुंचा दी, मतलब जो मंत्री इनके गिरफ्तार हुए, 50-50 करोड़ रुपए जिसके पास मिले, एक के बाद एक घोटालों की लिस्ट खुल रही है, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री चुपचाप बैठकर देख रही हैं और दूसरे कोई कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री के बिना जानकारी के पार्टी के फंड में करोड़ों रुपया भेजने वाले इन मंत्रियों को कैसे पता चलेगा कि हम सरकार से अलग होकर करप्शन कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हैं। उधर ये जो रेवंत रेड्डी है, ये ईडी के राडार पर है, बार बार पूछताछ हो रही है। कैश फॉर वोट के मामले में एक एमएलसी को खरीदने के लिए पैसा लेकर पहुंच गया था, वीडियो तक उसने बना लिया था क्योंकि ये स्टिंग ऑपरेशन था। तो हर जगह करप्शन आपके दरवाजे पर है। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बना हुआ है, सिद्धारमैया सीएम बना हुआ है, और डीके शिव कुमार यही नेशनल हेराल्ड में भी इसके 5-5 फ्लैट पर 2.5 करोड़ रुपया कैश में मिला था जब इसकी जांच चल रही थी। उसका भाई डीके सुरेश भी ये डोनर है राहुल गांधी के उसी नेशनल हेराल्ड में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। तो जिस तरीके से सिद्धारमैया मुडा घोटाले में फंसा है, उनकी वाइफ फंसी हुई है, उसके बाद एक और महर्षि वाल्मीकि घोटाला आ गया, तो सारे घोटाला कर करके ये मंत्री मुख्यमंत्री बने रहे। तो यही तो लोगों को बताना है कि ये मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बने रहने देंगे इन लोगों को, चाहे हमारी पार्टी का ही क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता हो और उसे सजा नहीं मिलती हो। अभी भी जांच चल रही है। अभी देखिए सहयोगी पार्टियों में महाराष्ट्र के अंदर अगर गठबंधन की सरकार है तो एकनाथ शिंदे इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनके नेता को भी ईडी की नोटिस जा रही है और वो कह रहे हैं भाई हमारे नेताओं को क्यों जानी चाहिए, हमारे मंत्री से पूछताछ क्यों होनी चाहिए, कल होके गिरफ्तारी होगी उन्हें भी मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा। राजीव सर, पीएम मोदी ने जिस तरह से आज बिहार पहुंचकर रैली को संबोधित किया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने उठाया, नया बिल का जिक्र किया, तो क्या आने वाले चुनावों के लिए एजेंडा सेट किया जा चुका है एनडीए की तरफ से? देखिए, ये एजेंडा नहीं है, एजेंडा एक निगेटिव शब्द है, एजेंडा नहीं कह सकते। ये कमिटमेंट है कि हमने देश से जितना लिया है उसके बदले हमें देश के लोगों को कुछ देना है। देश के लोगों ने हमें प्रधानमंत्री बनाया है तो हम एक एक स्टेप पर एक एक समय में कुछ न कुछ ऐसी चीजें देकर जाएं जिससे ये लगे कि हमने पिछले 60-70 सालों से क्या खोया था और अभी क्या पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यही बात कर रहे हैं कि एक एक समय के बाद ये अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन जेल में रहकर और शासन चलाने लगा और जेल से बाहर निकलने के बाद वही व्यक्ति कह रहा है कि मोदी ने हमें जेल भेजा इसलिए दिल्ली का काम नहीं हो रहा है। तो दिल्ली का काम नहीं हो रहा है, बाहर आने के बाद तुमने इस्तीफा दिया तो इससे बढ़िया था कि जेल जाने के पहले इस्तीफा देते। कम से कम हेमंत सोरेन में इतनी मॉरलिटी तो थी कि वो गिरफ्तार होने से पहले उसने इस्तीफा दे दिया। भले ही पार्टी में स्थितियां बदल गई, उनके नेता विरोधी हो गए, विद्रोही हो गए, इनके से अलग हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना काम तो किया। उनको लगा कि पार्टी पर मिली होल्ड है, कोई विरोधी भी हो जाएगा क्या फर्क पड़ेगा। जीतन राम मांझी भी विरोधी हो गए थे नीतीश कुमार से, क्या फर्क पड़ गया, नीतीश कुमार अभी भी चीफ मिनिस्टर है। तो अगर आपको अपने पार्टी पर होल्ड है तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि किसी भी स्टेट में आपकी पार्टी अनस्टेबल हो जाएगी। तो ये समस्या है और इन समस्याओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर कार्यकाल में जब भी 5 साल के लिए हम चुनकर आते हैं तो कुछ चीजें ऐसी है जो पिछले से सीखते हैं और उसके बाद हम कुछ नए काम करते हैं। और इसी कड़ी में इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान में लोगों का साथ दिया है। ये लोगों का साथ देना है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ये बिल लाना, ये अपने खिलाफ बिल लाना कि प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है, इस बात की चर्चा नहीं हो रही है। और ये भी नहीं कहा गया है इस बिल के अंदर कि अगर एक बार हट गए
तो उसके बाद जब रिहा होगे, यानी कि जब बेल पर बाहर आओगे, तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, मंत्री नहीं बन सकते। तो इसीलिए ये राहुल की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में ही चल रही है। और ये बिहार के बदले बंगाल भी जा सकते थे, महाराष्ट्र भी जा सकते थे, तमिलनाडु में भी कई कार्यक्रम होते, कहीं और भी जा सकते थे। इन्होंने बिहार को क्यों चुना? इसलिए नहीं कि केवल वहां चुनाव होने वाला है, चुनाव होने वाला है उसके लिए आगे भी जा सकते थे। उन्होंने ये दिखाया है राहुल गांधी को कि देखो, तुम यात्रा निकाल रहे हो और हम एक रैली कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है ये जनता बिहार की देखेगी और बिहार की जनता भी समझेगी, देश भर की जनता समझेगी कि ये निगेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, इन लोगों का देश के प्रति जो तरीका है काम करने का वो क्या है और हमारा काम करने का तरीका क्या है। क्योंकि इन लोगों ने हमेशा यही तरीके की पॉलिटिक्स की है, सत्ता चाहिए। ये वोटर अधिकार यात्रा इसलिए तो नहीं है कि लोगों का वोट जुड़वाया जाए जिसका कट गया है, उसके लिए तो मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि वोट काटे जा रहे हैं और उसको फिर से जुड़वाना है तो ग्राउंड में जाओ, जाकर उन लोगों की सहायता करो। अगर आपको लगता है बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसके लिए एक अपना शैडो कैबिनेट बनाओ और अपने मंत्रियों, जो पहले आपके मंत्री रह चुके हैं, उन लोगों से मिलजुल कर एक ब्लूप्रिंट तैयार करो, सरकार को दो, कहो कि देखिए ये हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, इससे इस समस्या का समाधान होने की संभावना है और इसको कंसीडर किया जाए। लेकिन नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे अराजकता का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन इनका जो एजेंडा है और मोदी का जो कमिटमेंट है, इन दोनों में टकराव चल रहा है कि हम अपना काम करते रहेंगे। पार्लियामेंट में हमने काम किया, अपने बिल पेश किए और बिल पारित भी करवाए, कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया है। लेकिन आगे सड़क पर जो तुम उतर कर ये हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, हम अब सड़क पर भी दिखाते हैं कि ग्राउंड में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, बिहार के लिए क्या कर रहे हैं, बंगाल के लिए क्या कर रहे हैं। तो इसमें तो ये रोक नहीं सकता, लोगों को सोच के ऊपर तो प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो ये संघर्ष है, ये निगेटिव एजेंडा और पॉजिटिव कमिटमेंट के बीच। और उसमें मोदी ने आज राहुल को ऐसे दबोचा है कि 4 दिन के अंदर हो सकता है ये फिर से यात्रा छोड़कर भागे। अभी तो रिज्यूम किए हैं अपनी यात्रा को और 4 दिन के अंदर इनको दिखने लगेगा कि रिस्पांस तो नहीं मिल रहा। हर जगह पर लोग सवाल कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट कहां दिख रहे हैं, हमारा नाम जुड़वाना है, उसके लिए सहयोग कौन कर रहा है। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा रैली, इसने राहुल गांधी को ऐसा एक्सपोज किया है कि इन लोगों से अब सवाल पूछा जाएगा, घुसपैठियों का संरक्षक हो, भ्रष्टाचारियों का प्रोटेक्टर हो, तुम लोग ये सारे जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो उसका मकसद तो निगेटिविटी फैलाना है, तो फिर निगेटिव लोगों के साथ चलें या पॉजिटिव लोगों के साथ चलें, ये तो हम लोगों ने पहले तय कर लिया है। इसलिए जनता भी पहले तय कर चुकी है, इन प्रोपेगेंडा वाली यात्राओं का कोई असर नहीं होने वाला है। और मोदी ने इनिशिएटिव ले लिया तो अब आगे ममता बनर्जी परेशान, बिहार में राहुल तेजस्वी परेशान और आगे ये लोग परेशान ही होते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से पीएम मोदी ने एक एक करके कई सवालों के जवाब एक ही मंच से दे दिए, उससे साफ है कि विपक्ष का जो एजेंडा है वो पूरी तरह से फ्लॉप होने वाला है। पीएम मोदी ने बिहार से शुरुआत की है, लेकिन सड़क पर उतर के पीएम मोदी ने बता दिया है कि अभी तो ये शुरुआत है, आगाज है, लेकिन इसका अंजाम जो है वो विपक्ष पर काफी भारी पड़ने वाला है। यानी जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं उसका कोई भी असर नहीं होने वाला है और विपक्ष को इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।